तो गाइस सबसे पहले माफ़ कर देना फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे मालूम है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकेशन भी नहीं है। तो आज एक मतलब इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बोलना भी ज़रूरी है, और बहुत लोग में भी वो बात सुन के डर भी लगेगा। मैं अगर सीधे शब्द में बोलूँ कि भाई आपका जो फाई फाई ऐप है ना, फाई मनी, जो जैसे कि आपका जुपिटर है उस तरह का फाई भी है, फाई मनी, एफ आई मनी बोल लो आप। तो नियो बैंकिंग आपको मालूम होगा, तो उसका सर्विस बंद होने वाला है। तो सुन के ही मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगा कि भाई क्या हो गया यार, मेरे पास तो अकाउंट था भाई, मैंने वहाँ पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी था, चलो भाई क्रेडिट कार्ड बंद हो गया तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन भाई मेरा जो अकाउंट, भाई मेरा जो पैसा है वो क्या करेगा भाई, मैं तो उस अकाउंट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दिया हुआ हूँ भाई, मेरा क्या होगा यार, है या नहीं। मैं तो वो भाई म्यूचुअल फंड में दिया हुआ हूँ, ग्रो में दिया हुआ हूँ, कहाँ पे दिया हुआ हूँ भाई, सैलरी में मान लो कि मेरे वहाँ पे आता है। तो क्या करूँगा भाई, मैं तो भाई दिक्कत में आ जाऊँगा, किसी इंश्योरेंस वाले को भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई क्या करूँगा भाई, मैं तो दिक्कत में पड़ गया ना। तो आपको दिक्कत में पड़ने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बंद हो रहा है एफ आई मनी ऐप। लेकिन आपका जो अकाउंट है वो है कहाँ पे है, वो फेडरल बैंक में है, वो बंद नहीं हो रहा ना। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो आपका जो अकाउंट है वो आप फेडरल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, फेड मोबाइल आपको मालूम होगा, वहाँ के थ्रू आप एक्सेस भी कर पाओगे, और आपका जो अकाउंट है वो बंद भी नहीं होगा। तो यूपीआई वगैरह सब कुछ चलता रहेगा। हाँ, अगर आपके पास जो डेबिट कार्ड है ना वो संभल के रखना, और अगर वर्चुअल वाला कार्ड नहीं है तो वो लेके रखो, क्योंकि उसके लिए आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि मान लो आप आपका यूपीआई पिन भूल गए, उसको रीसेट करने के लिए डेबिट कार्ड तो चाहिए होगा ना। और आप आपका जो फेड मोबाइल बैंकिंग ऐप है मतलब फेडरल बैंक का, वहाँ पे लॉगिन करने के लिए भी डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ता है। मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था कि कैसे पासवर्ड रीसेट करते, क्या करते, वो सब कुछ दिया था, मेरे चैनल पे ही वीडियो है। तो इसलिए डरने का नहीं है। लेकिन ये बात मतलब आपको बोल दिया कि एफ आई मनी डिसकंटिन्यू हो रहा है भाई, वो जिस तरह से मतलब काम नहीं करेगा वो वाला ऐप, तो वही है। तो बाकी डरने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका पैसा हो, आपका सेविंग हो, सब कुछ सुरक्षित है। क्या पता उसके बाद आपका जो ब्रांच है वो चेंज कर दे, कोई कोई होम ब्रांच दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, वो उतना मालूम नहीं। लेकिन आपका जो अकाउंट है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, आपको कोई डरने वरने का बात है नहीं। तो आपका पैसा, अकाउंट सब कुछ सुरक्षित है, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। और जैसे कि आपने मतलब देखा कि मतलब कि बहुत सारे ऐसे फिनटेक मतलब जो नियो बैंकिंग है ना वो बंद हो गया, देखा जाए तो बहुत सारा बंद हो गया, नियोक्स मान लो सब कुछ बंद हो गया। तो एफ आई मनी था बहुत टाइम से, तो वो भी लॉस में चला गया, मेन बात है लॉस में चला गया इसलिए। और ओबियसली बात है, अगर आप नॉर्मली देखो, मैं ऐसे में मतलब अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने क्या किया भाई, पहले फ्री सर्विस सब कुछ था, जीरो बैलेंस, ये बैलेंस है या नहीं, उसके बाद फिर पैसा मेंटेन करो, एटीएम का चार्ज दो है या नहीं, मेंटेन ना कर पाए तो 200 रुपये दो, कितना रुपये दो, वो सारा चार्जेस शुरू हो गया ना। जो मतलब फिर जैसे कि मैं जुपिटर यूज़ करता हूँ, मेरे पास फाई नहीं है, तो जुपिटर में भी प्रो वगैरह वो सब शुरू हो गया। तो भाई आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है ना भाई। मैं तो ये अपने ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करने के लिए मतलब खोला था, फिर ये सब मेंटेन करना पड़ रहा है। उससे अच्छा तो मैं किसी अपने हिसाब से कोई किसी अच्छे बैंक का कर लूँ ना, जहाँ पे मुझे खुद का मर्जी हो वही कर लूँ। और अगर उससे अच्छा तो सरकारी बैंक भी अच्छा ऑप्शन है ना, वहाँ पे बैंक मेंटेन भी नहीं करने पड़ता आजकल। तो भाई ओबियसली भाई तो लोग यूज़ करना कम कर देते ही है, कस्टमर बेस कम हो जाता है, तो ओबियसली लॉस में भी आ, जाता है। तो बस वही है। तो इसलिए अभी देखता हूँ, फाइट तो गुड बाय बोल के चले जाने वाले हैं। बाकी जुपिटर वगैरह देखता हूँ उनके साथ क्या होता है, कितना टाइम टिकता है, या फिर कुछ उन लोगों को भी कुछ अपने जो स्ट्रेटेजी है उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़े, वो फ्यूचर में मालूम चल जाएगा। अभी के लिए तो ठीक ठाक ही चल रहा है, बाकी ये फाई मनी को गुड बाय बोलना पड़ेगा भाई, वही है। तो जिन लोगों के पास फाई का अकाउंट है, टेंशन लेने की बात है नहीं भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपका पैसा वैसा कोई लॉस नहीं होने वाला, बस जो ऐप है वो काम नहीं करेगा, इतना समझ लो आप। तो कोई टेंशन मत लो भाई, आराम से रहो।